दोस्तों, रेलवे द्वारा राजस्थान के लोगों को लगातार नई नई रेल लाइन की सौगात दी जा रही है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के एक रूट के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। 3 राज्यों को ये रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है। कहां से कहां के लिए नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, कब तक ये काम पूरा होने वाले है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए गए हैं और किन किन राज्यों को ये नई रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के नई रेल परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान के कई रूटों पर काम चल रहे हैं, तो कई रूटों पर सर्वे का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे ही सर्वे का काम पूरा होंगे, आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिले। और राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबी से लंबी रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि लंबे से लंबे रूट के लिए रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं और कुछ रूटों पर आपको सर्वे का काम देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ रूटों पर कई चरणों में भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और कुछ सालों के अंदर लोगों को नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है। 380 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात राजस्थान के लोगों को मिली है, तो कई रूटों पर आपको 200 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात मिली है। कई राज्यों को कनेक्ट करने वाली रेल लाइन पर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और राजस्थान के किन किन रेल प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे काम कर रही है। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वर्षों में मालवा के रास्ते बागड़ से बसवाड़ा जिले में आजादी के लंबे कालखंड के बाद रेल आ सकती है, क्योंकि बसवाड़ा सहित दक्षिण राजस्थान के लाखों यात्रियों की उम्मीद को एक बार फिर से रेलवे मंत्रालय ने पंख लगा दिए हैं। सरकार ने नीमच, बसवाड़ा, दाहोद, नंदुरबार नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए। करीब 380 किलोमीटर के नई परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी लगातार देता रहता हूं और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, लेकिन सर्वे के लिए टेंडर आमंत्रित उस समय नहीं किए गए थे और जैसे ही इस रूट के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, मैं आपको फिर से जानकारी दे रहा हूँ कि इस रूट के लिए टेंडर आमंत्रित रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं और इस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाले हैं। सरकार ने नीमच और बसवाड़ा 380 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के फाइनल सर्वे के लिए 9 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। भविष्य में रेलवे ट्रैक बनता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही दिल्ली, मुंबई के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भारतीय रेलवे तैयार कर रही है। ये जब रूट बनकर तैयार हो जाएंगे तो 150 से लेकर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कम हो जाएंगे और कम समय में लोग राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों यानी कि मुंबई तक आप आसानी से और कम समय में पहुँच सकेंगे। राज्यों की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यह ट्रैक बनता है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्य आपस में जुड़ जाएंगे। यह क्षेत्र यूं ही व्यापारिक और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ट्राइबल कनेक्टिविटी के साथ भी औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देखने को मिलेंगे। पूरे देश को दिल्ली, मुंबई का एक नया मार्ग मिलेगा। यह कम घुमावदार होगा, जिसके साथ ही दूरी भी करीब 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। दक्षिण राजस्थान के निकलने वाले मैग्नीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मार्बल, सोप, स्टोन, क्वाड आदि खनिजों के परिवहन में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण राजस्थान जैविक विविधता के साथ ही समृद्ध होने के साथ ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। ऐसे में यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं बनती है। यह क्षेत्र रेल मार्ग से जुड़ने से टूरिज्म भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रेल मंत्रालय ने बसवाड़ा जिले की रेल सुविधा से जोड़ने के लिए नंदुरबार भाया बसवाड़ा नई रेल लाइन की घोषणा की थी। करीब 8 माह तक यह घोषणा में ही अटकी रह गई, पर अब सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 380 किलोमीटर इस ट्रैक के लिए पश्चिम रेलवे फाइनल लोकेशन सर्वे यानी कि FLS के लिए निविदा भी कर दिए है। FSL के लिए सरकार ने 9.5 करोड़ रुपए का बजट तय किए है। गोपी राम अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2011 में यूपीए सरकार ने डूंगरपुर, रतलाम भाया बसवाड़ा रेलवे लाइन की स्वीकृति की। राज्य और केंद्र ने 50-50 की साझेदारी में अटक गई। अब यह केंद्र सरकार ने यह परियोजना अपने हाथ में ले ली है। डूंगरपुर में पहले ही से रेल चल रही है और गुजरात के कनेक्टिविटी है। यदि डूंगरपुर, रतलाम भाया बसवाड़ा तक नीमच, नंदुरबार भाया बसवाड़ा दोनों प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं तो डूंगरपुर बसवाड़ा पूरे देश से जुड़ जाए। रेलवे FL सर्वे तभी करता है जब ट्रैक बनना होता है। इस सर्वे के तहत पूरे ट्रैक का रोड मैप तैयार होता है। कितनी भूमि अधिग्रहण, स्टेशन कहाँ बनेंगे, किस गाँव कस्बों से ट्रैक गुजरेगा आदि का रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को भेजे जाते हैं। उसके बाद से आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल जाता है। तो
दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात दी गई है, जो कि आपको 4 राज्यों को ये नई रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है और इस पैसे का आवंटन भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। जब ये बनकर तैयार हो जाए तो 4 राज्यों को ये रेल लाइन कनेक्ट करने वाली है और साथ में लोगों को 150 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस रूट को भारतीय रेलवे अब शॉर्टकट तैयार कर रही है कि कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। इस तरह से आपको कई रूटों पर वर्क देखने को मिल रहे हैं जिसे भारतीय रेलवे शॉर्टकट के रूप में तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा कि कब से भारतीय रेलवे इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर रही है तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे राजस्थान के लोगों को नई रेल लाइन की सौगात दी है जो कि 4 राज्यों को कनेक्ट करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।